सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। पुतिन और एर्दोगान यानी दुनिया के दो बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है। जी हां दोस्तों, सीरिया के मुद्दे के अलावा कई सारे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में बात हुई है। आसान ज़बान में आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है और इस तरह से बताऊंगा कि बच्चों को भी समझ में आए और आगे उनको कहीं जब जनरल नॉलेज में या उनकी पढ़ाई में जब सवाल इस तरह के आए तो इनको इतना पता हो कि हमने रजाग्राफी वाले भाई से ये बात सुनी थी। सुनिए दोस्तों, सीरिया में इलाका है इडलिब। उस इलाके में तुर्की की आर्मी भी हमला करती है और रूस की आर्मी भी हमला करती है। अब यहां पर क्लियर कर देता हूं, सीरिया एक जंग का मैदान है जहां पर ज्यादातर देशों की सेनाएं लड़ रही हैं आपस में। कैसे? जो तुर्की है यानी एर्दोगान, उनकी सरकार सीरिया के जो अलग ग्रुप हैं, सरकार के खिलाफ ग्रुप हैं, उनको सपोर्ट करती है। और रूस जो है यानी पुतिन जो हैं, वो वहां की सरकार को सपोर्ट करते हैं। कहां की सरकार को? सीरिया की सरकार को, बशर अल असद की सरकार को। इससे आसान जबान में और कोई आपको समझा नहीं सकता है। तो इसी वजह से इदलिब जो जगह है वहां पर वो आतंकियों पे दोनों देश हमला करते थे, लेकिन ऐसे में कई बार ऐसा होता था कि एक दूसरे की सेना पर ही हमला कर देते थे। अब इसी चक्कर में लाखों से ज्यादा लोग मारे गए, आम जनता। इसी मैटर पर दोनों देशों ने मुलाकात करी। पुतिन ने एर्दोगान को न्योता दिया और मॉस्को में एक बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई जिसमें यह बात रखी गई कि आम जनता का ध्यान रखा जाएगा और तुर्की और रूस के बीच में और भी मजबूत रिश्ते कायम करेंगे और दूरियों को मिटाएंगे, करीब या लेके आएंगे। दोस्तों, ये रूस का भी मास्टर स्ट्रोक हो सकता है और तुर्की का भी। दोनों का एक होना बहुत फायदेमंद है क्योंकि अमेरिका रूस के भी खिलाफ है और तुर्की के खिलाफ है। आपको बता दूं कि S-400 के लिए पहले ही एर्दोगान बोल चुके थे कि हम S-400 की एक और यूनिट लेंगे। ऐसे में अमेरिका पहले ही तुर्की को धमकी दे चुका है, लेकिन एर्दोगान ने क्लियर कर दिया था हम तो भाई साहब लेंगे ही लेंगे। ऐसे में यह भी देखा जा रहा था कि क्या इस मीटिंग में S-400 की भी बात होती है। तो आपको बता दूं कि S-400 की बात नहीं हुई है, लेकिन एर्दोगान ने पहले ही बोल दिया है हम तो लेंगे। और आपको बता दूं कि रूस ने भी इनकार नहीं किया है और रूस का तो काम ही है भैया, वो भी हथियार बेचता है। और तो और अब इस मीटिंग के बाद ये बात कही जा रही है कि S-400 के अलावा और भी बड़ी डील्स इन दोनों देशों के बीच में हुई है जो कि अमेरिका के खिलाफ एक अंदर अंदर गठबंधन बना रहे हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि एर्दोगान और पुतिन के बीच में 18 महीने के बाद मुलाकात हुई है। यह मीटिंग वेडनेसडे को 3 घंटे तक लगातार चली थी। आपको बता दूं, इस मीटिंग के बाद व्लादिमीर पुतिन ने इस मीटिंग को बेहतरीन मीटिंग बताया और बताया कि इससे दोनों देशों के बीच में गलतफहमियां खत्म होंगी और करीबियां बढ़ेंगी। दूसरी तरफ एर्दोगान ने भी इस मीटिंग की काफी तारीफ करी और बहुत पॉजिटिव बताया और कहा कि आगे हम और भी मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में बिजनेस और इकोनॉमी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हुई और आपको बता दूं कि हर मुद्दे पर दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई है, जिससे बताया जा रहा है कि अब ये दिक्कत यानी रूस और तुर्की का एक होना बहुत सारे देशों के लिए दिक्कत हो सकती है। पुतिन ने इस मीटिंग में ये भी कहा है कि हमारी सरकार ने कई मुद्दों पर सेक्रीफाइस करना भी सीख लिया है। सेम इसी तरह का बयान तुर्की ने भी यानी एर्दोगान ने भी दिया। दोनों देशों के बीच में बात हुई और दोनों देशों ने कहा कि हम सीरिया के मुद्दे पर बहुत ही सीरियस होकर सीरिया में शांति के लिए काम करेंगे और कोई भी गलतफहमी से बचेंगे। एर्दोगान ने सबसे बड़ी बात ये कह दी है कि सीरिया की शांति रूस और तुर्की के रिश्तों के ऊपर डिपेंड है। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने पहले ही कहा था कि हम तो सीरिया पर हमले न करने के एग्रीमेंट का पालन कर रहे हैं, इसी तरह से रूस को भी हमला न करने के एग्रीमेंट पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दूं कि एर्दोगान ने बताया कि 3.5 मिलियन रेफ्यूजीज सीरिया के तुर्की में मौजूद हैं। ऐसे में अगर सीरिया में झड़प होती है या हिंसा बढ़ती है तो ये जो उनके रेफ्यूजीज की संख्या है डबल भी हो सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, पुतिन ने यह भी कहा है कि आगे आने वाले वक्त में तुर्की के साथ मिलकर अफगानिस्तान के मुद्दे और दूसरे देशों के मुद्दे पर भी बैठकर बातचीत करेंगे। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? किसकी बात आपको ज़्यादा बेटर लगी? रूस के साथ हैं या फिर आप तुर्की के साथ हैं या फिर दोनों के साथ? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।